साहब अब ज़ाहिर है अब ख्वाजा आसिफ साहब ये तासुर दे रहे हैं कि बुशरा बीबी की जो रिहाई है, फिर वहाँ जाना, वज़ीर आला हाउस के नेक्सी में रहना, ये कोई ना कोई डील का मामला है। खुद अली अमीन गंडापुर साहब के ज़राए बताते हैं कि जी उन्होंने कोई किरदार अदा किया। आप ये कहते हैं कि कोई कनेक्शन नहीं है, कुछ ना कुछ ऐसा है जिस पर खुद हुकूमत भी नर्वस है कि बुशरा बीबी जो रिहा हुई हैं तो राब्ते इस्तवार हो गए हैं, कोई इस्टेब्लिशमेंट टेम्परेचर डाउन करना चाहती है तहरीक इंसाफ के साथ, जिस पर आप लोग खुद भी नर्वस और कन्फ्यूज हैं। देखें शाहजेब, अगर किसी के पास कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हो तो मैं उसे रद्द नहीं करता, लेकिन देखें केसेस में मामूल के मुताबिक एक अरसा होता है जिसके बाद फिर बेल मिल जाती है अगर ट्रायल जो है वो कंक्लूड ना हो। हमारे ख़िलाफ़ भी इन्होंने झूठे और यानी कैपिटल पनिशमेंट तक के केसेस बनाए। एहसन इकबाल साहब थे, शाद खान अब्बासी थे, ख्वाजा आसिफ साहब थे। तो एक अरसा होता है 6-8 महीने बाद फिर अदालतें जो है वो ज़मानत के मामले में लीनियंट व्यू जो है वो लेती हैं। मगर साहब अगर अदालतें जब लीनियंट व्यू ले भी, जैसे आपके ऊपर एक बड़ा ही ऐसा संगीन मुकदमा बनाया, जब नज़र आ रहा था कि अब मुकदमा साबित नहीं हो रहा है तो आपके ऊपर नैब का मुकदमा बनाने की कोशिश की। पता नहीं ऑस्ट्रेलिया में कहाँ आपके अगर किसी दूर परे के रिश्तेदार के भी असासे थे वो भी आप पर डालने की कोशिश की ताकि आपको गिरफ्तार रखा जा सके। तो ये होता है ना, बुशरा बीबी को भी गिरफ्तार तो रखा जा रहा था, इनके भी मुख्तलिफ रहनुमाओं को, तो जो अचानक एक केस से रिहाई हुई दूसरे में गिरफ्तार नहीं किया, तो सवाल उठा कि क्या अब बस हो गई है उन लोगों की जो गिरफ्तार रखना चाहते हैं, या फिर वो कम से कम कुछ टेम्परेचर नीचे लाना चाहते हैं। देखें, हर मामले की एक हद तो होती है ना, तो मेरा ख्याल है कि उनकी रिहाई जो है उसमें गवर्नमेंट की हद तक तो मैं बड़ी जो है वो यानी यकीन से कह सकता हूँ कि गवर्नमेंट के साथ उनकी कोई डील नहीं हुई और अदालत के साथ डील होने का कोई इम्कान नहीं है। तो इसलिए मैं तो इस बात पे पूरी तरह से जो है वो यकीन करता हूँ कि डील वाला मामला जो है इसमें कोई इतनी ज़्यादा जो है वो कोई गवर्नमेंट एविडेंस जो है ना, गवर्नमेंट निकल गई, अदालत निकल गई, तो फिर इदारा रह गया, उनसे तो डील नहीं हो गई कहीं। शाहजेब, अगर ये कहा जाए या ये तस्लीम किया जाए कि उनके साथ डील हुई है तो वो तो फिर इस डील से भी आगे की बात है। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा हुआ है, और अदारे ने बड़े ही वाशगाफ अल्फाज में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी गालबन 8 मई की, तो उन्होंने ये कह दिया था कि आपने अगर बात करनी है, अगर मामलात को आपने कोई तय करना है तो सियासी जमातों से बात करें, हमारे साथ बात करने की कोई जो है वो ना प्रोविज़न है, ना आइनी तौर पे हम आपके साथ कोई पॉलिटिकल डायलॉग कर सकते हैं। जिनके साथ आपका डायलॉग होना चाहिए उनके साथ आप करें। तो और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ भी पार्टी को इनके कोई राब्ते तो हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तो नहीं है। तो अचानक ऐसे ही तहरीक इंसाफ को लगने लगा है कि 1-8 महीने में इमरान खान साहब रिहा होने वाले नहीं, तो अगर एक आध महीने में वो रिहा होने वाले तो ये क्या कर रहे हैं ये आज अली अमीन गंडापुर ने जो वीडियो जारी की है वो किस मकसद के लिए है? ये कफन बांध के एहतजाज किस मकसद के लिए करने जा रहे हैं अगर वो 1 महीने बाद रिहा हो रहे हैं? और ये तहरीक चलाने के जो मनसूबाबंदी हो रही है वो सिर्फ 1 महीने के लिए हो रही है। तो राजा साहब, अगर इनके बार बार एहतजाज फेल हुए हैं, ये कारकुनों को ऐसे एनर्जाइज रखने के लिए हो रही है या फिर वाकईतन हो रही है? क्योंकि वाकईतन अगर हो रही है और 3 लाख लोग इस्लामाबाद आ रहे हैं तो फिर तो आपकी परेशानियां ख़त्म नहीं हुई हैं, बढ़ने वाली हैं। नहीं, तो 3 लाख बंदे तो इस्लामाबाद इमरान खान साहब खुद नहीं ला सके, उस वक्त नहीं ला सके जब उनका ग्राफ जो है वो बड़ा हाई था। वो नवंबर 2022 में उन्होंने कितना ज़ोर लगाया था, लॉन्ग मार्च किए, शॉर्ट मार्च किए, जलसे किए, और फिर वो 25 नवंबर को समुंदर इंसानों का लाना चाहते थे रावलपिंडी में। तो क्या था वहाँ पे? वही 20-25 हज़ार लोग। इसी तरह से उन्होंने जब इस्लामाबाद पे चढ़ाई की थी यही 15-20 हज़ार, 12-15 हज़ार लोग थे। तो इतना बड़ा टारगेट तो वो खुद नहीं पूरा कर सके, और पूरी तैयारी करके, कई माह की तैयारी करके, फिर दोनों हुकूमतें, पंजाब में भी हुकूमत, KPK में भी हुकूमत। तो अब अगर ये इस किस्म के ख्वाब देख रहे हैं तो ठीक है,
ख्वाब देखने पर तो कोई पाबंदी नहीं है। एक और हिकमत अमली है, और वो है, मैं कह दूं कि अगर इन्होंने गैर मामूली एहतजाज करने का प्रोग्राम बनाया तो फिर उससे रोकने के लिए भी गैर मामूली जो है वो फिर इंतज़ामात जो है वो होंगे। उसके बाद फिर इन्होंने शोर करना है कि जनाब हमारे साथ ये हो गया, हमें हमारी पकड़ दकड़ हो रही है, हमारे साथ जो है वो ये सलूक हो रहा है, हमारे साथ वो सलूक हो रहा है। मामला ये है कि जब आपने इलेक्शन लड़ लिया, इलेक्शन लड़ने के बाद आप पार्लियामेंट में आके बैठ गए हैं, या तो आप ना बैठते पार्लियामेंट में, आप बाहर रहते, इलेक्शन को जो है वो रद्द कर देते, मुस्तरद कर देते, और उसके बाद आप एहतजाज की तरफ जो है वो चले जाते। अब आप पार्लियामेंट में भी बैठे हैं, हुकूमत में भी बैठे हैं, एमएनए बन के भी बैठे हैं, सेनेटर बन के भी बैठे हैं, जुडिशल कमीशन में मेंबर बन के भी बैठे हैं। तो उसके बाद फिर अगर आपको कोई यानी शिकायत है कि आपके साथ कोई धांधली हुई है, कोई तजावुज़ हुआ है, तो भाई उसका जो एक तरीक़ाकार है कानून में, आइन में, उसको जो है वो आप बरूए कार लाएँ। मौलाना साहब, जो तहरीक इंसाफ की तरफ से जो सियासी जो धांधली के नतीजे में जो है वो क्या मशवरा देते थे उस वक्त ये हमें? साहब, जो तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी की खामियां हैं, कमीशन बना देते हैं तो इंक्वायरी कर लेते हैं। मगर साहब, जो तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी की खामियां हैं उसमें तो पार्टी के अंदर से भी तनकीद हो रही है ना, पार्टी का कारकुन भी इन पर तनकीद कर रहा है, जिसके जवाब में अब ये कह रहे हैं हम 15-20 हज़ार लोगों के साथ नहीं आएंगे, 2-3 लाख लोग लेकर आएंगे, और आएंगे तो फिर धरना देंगे। जो मुख्तलिफ इनके रहनुमाओं के बयानात हैं उनका जो खुलासा है वो ये है कि कम लोग लेके नहीं आना है, ज़्यादा लोग लेके आना है, इस्लामाबाद आना है और आकर बैठ जाना है, धरना देना है। आप कैसे निपट लेंगे उससे? फिर बस फिर ना नॉर्मल तेल होगा तो ना राधा नाचेगी। बस ठीक है, ये अखबारी बयान और मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस ये करते रहेंगे। ये 3 लाख क्या, ये ख़ुद इमरान खान जो है वो जो दावे करता रहा 20-25 हज़ार से ज़्यादा कभी आज तक उसने लोगों को इकट्ठा नहीं किया, तो ये 3 लाख जो है कहाँ से ले आएंगे। लेकिन बहरहाल ये इस किस्म की अफरा तफरी और इस किस्म के हालात से मकसद इनका ये है कि पाकिस्तान जो मुआशी तौर पे जो है वो उठने जा रहा है, को आम आदमी की मुश्किलात का जो हल होने जा रहा है, कोई मुआशी तौर पे खुशहाली आने जा रही है, हम इस किस्म का जो है वो मामला करते रहें ताकि हालात जो हैं वो गैर यकीनी का शिकार रहें और इस किस्म की सूरत हाल जो है वो ना हो सके। मगर ये साहब आपको के साथ जो है वो यानी दुश्मनी करने वाली बात है। बाकी इन्हें पता है कि इनके इन हथकंडों से गवर्नमेंट का कुछ नहीं बिगड़ना। एक और जो मसला है, ज़रा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो इंतखाबात थे उससे कुछ तहरीक इंसाफ को उम्मीद थी, मगर वहाँ हार गया उनका जो बैक्ड ग्रुप था। मगर एक और इनको उम्मीद है कि जो 26वीं आईनी तरमीम है वो स्ट्राइक डाउन हो जाएगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत अब जो कमेटी है उसमें दोबारा मंसूर अली शाह और मुनीर अख्तर साहब मौजूद हैं। अगर पटिशन जाती है, वो स्ट्राइक डाउन कैसे हो जाएगी? वो सवाल कर रहा हूँ, अगर पटिशन जाती है और एक बेंच बनता है, स्ट्राइक डाउन हो गया, तो क्या इसका खतरा है हुकूमत को या नहीं है? नहीं शाहजेब, वो ज़माना अब गुजर गया है। अब पार्लियामेंट ने भी ख़ुद को असर्ट करने का फ़ैसला कर लिया है। आइन का आर्टिकल 239 239 पढ़ लें, उसकी वायलेशन में कोई नहीं जा सकता, कोई नहीं जाएगा।